क्या कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हमारी सैलरी से नहीं बल्कि हमारी सोच से शुरू होता है। रिच डैड पुअर डैड की किताब इसी एक पावरफुल आइडिया पर आधारित है। चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि पैसे को लेकर हमारी मानसिकता कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो कहानी में दो पिता हैं जो पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में जीते हैं। एक तरफ है पुअर डैड जो सिखाते हैं कि एक सुरक्षित नौकरी और अच्छी तनख्वाह ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है रिच डैड जिनका कहना है कि असली आज़ादी नौकरी करने में नहीं बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने में है जो हमारे लिए पैसा कमाएं। ये सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का टकराव है। तो बात यह नहीं है कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है या किसकी सैलरी ज्यादा है। असली फर्क वो मानसिकता में है जो हमें सिखाई जाती है। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ पैसे को देखने के नजरिए का है। और यही आइडिया सब कुछ बदल देता है कि असल में फाइनेंशियल सक्सेस हमारी डिग्री या स्कूल की पढ़ाई पर नहीं बल्कि पैसे को लेकर हमारी समझ और हमारी मानसिकता पर टिकी है। हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, बस यही हमारी पूरी आर्थिक कहानी लिखता है। तो चलिए अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल पर, जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या फिर पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। इसका जवाब ही हमारी फाइनेंशियल दिशा तय करता है। देखिए, पुअर डैड की जो दुनिया है ना, वो डर से चलती है। बिल चुकाने का डर, नौकरी जाने का डर, और यही डर हमें उस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देता है जिसे कहते हैं रैट रेस, जहां हम बस भागते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। वहीं रिच डैड का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो बल्कि ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है। ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो हमारे लिए तब भी पैसा कमाते रहें जब हम सो रहे हों। चलिए अब उस एक नियम की बात करते हैं जो अमीरों को बाकियों से अलग करता है। ये फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल सिद्धांत है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। एसेट की परिभाषा बहुत सीधी है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जेब में पैसा डाले। सिंपल सोचिए, एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, वो एक एसेट है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि हमारी कार जिसके लिए हम हर महीने ईएमआई और मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं। बस इन दोनों का फर्क समझना ही गेम चेंजर है। तो एक तरफ है रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स जो इनकम लाते हैं, और दूसरी तरफ है कार लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो पैसा ले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही है कि वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर इकट्ठा करते रहते हैं। यहां एक और बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। अपनी नौकरी को अपना बिजनेस मत समझिए। हमारा असली काम है अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम को बनाना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नौकरी छोड़ देनी है। अपनी नौकरी करते रहिए लेकिन अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एसेट्स खरीदने में लगाइए, चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई छोटा सा साइड बिजनेस। इसी को कहते हैं अपने काम से काम रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, टैक्स। एक एम्प्लॉई पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। एकदम सीधा सा समीकरण है। लेकिन अमीर लोग इस खेल को अलग तरह से खेलते हैं। एक बिजनेस पहले कमाता है, फिर अपने सारे जरूरी खर्च करता है और आखिर में जो मुनाफा बचता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बड़ा और हाँ, पूरी तरह से लीगल फायदा है। पैसे को मैनेज करना एक बात है, लेकिन पैसा बनाना वो एक पूरी तरह से अलग कला है। असली दौलत बैंक में नहीं, हमारे दिमाग में पैदा होती है। अब यह सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि कोई पैसा बना या इन्वेंट कैसे कर सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पैसा बनाने के लिए सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल समझ, मौकों को पहचानने की नजर और क्रिएटिव सोच। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने का साहस है, जहां डर के बजाय कॉन्फिडेंस हमारा गाइड बनता है। और इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स हासिल करें। ये स्किल्स हमें किसी एक नौकरी से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं और लॉन्ग टर्म में सक्सेस की गारंटी देते हैं। तो ये सब जानने के बाद अगला कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं होता, असली पावर तो इन आइडियाज को एक्शन में लाने में है।
कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, बस एक छोटा सा बीज बोना है। आज ही कुछ नया सीखना शुरू करें, एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट करें या बस पैसे के बारे में अपनी सोच को चैलेंज करें। यहीं से बदलाव शुरू होता है। हमेशा याद रखिए, हमारी सबसे पावरफुल एसेट हमारा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारा दिमाग है। इसे अच्छी तरह से ट्रेन करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।